नमस्कार मेरे सारे फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है शादी करें या ना करें। जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये बहुत ही अच्छा और फेमस एक कहावत है शादी के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ। स्पेशली ये बॉयज़ के लिए है आज का टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल इंस्टाग्राम खोलिए और जैसे ही खोलते हैं तो कभी कभी देखने को मिलता है शॉर्ट वीडियोस में कि शादी करना नहीं है। कई बार बॉयज़ बोलते हैं शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए, शादी क्यों करें, शादी का जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, अभी तो हम शादी नहीं करेंगे। इस तरीके के अलग अलग वीडियोस आप लोगों ने भी देखा होगा, शॉर्ट वीडियोस आते हैं और बहुत सारा ये टॉपिक आजकल बॉयज़ के माइंड में आ चुका है। ज़्यादातर लड़के ये सोचते हैं कि अभी शादी क्यों करना, जिम्मेदारी नहीं लेना है, अच्छी मैरिज नहीं हो रही है। जबकि इतने सारे केसेस हो चुके हैं, उस केस को देखकर भी बॉयज़ शादी को अवॉइड करते हैं आजकल, जल्दी शादी करने की नहीं सोचते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी कि कभी पति ने बेवफाई कर दी, कभी पत्नी जो है बेवफा हो गई या पत्नी भाग गई है, या आजकल ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि पत्नी ससुर के साथ चली गई, ससुर ने बहू को रख लिया, या कुछ और रिश्ते जो हैं कलंक लग रहा है, कुछ और रिश्तों में जो है खराबी आ रही। मतलब इस तरीके के बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स में दिखाई देता है। या आजकल तो देखिए ज़्यादा सुनाई देता है, पत्नी ने इसको कर दिया, पत्नी उसके साथ चली गई, पत्नी ने उसको मार दिया। तो इस तरीके से बॉयज़ का एक माइंड बन गया है कि भाई हम जल्दी शादी नहीं करेंगे, और अगर ढंग की अच्छी लड़की मिली तो करेंगे, नहीं तो वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें करना क्या है, शादी जल्दी करें या नहीं करें, या अभी हमें रुकना है। तो देखिए बॉयज़ के लिए ये सोचना बहुत ही सही मुद्दा है कि आप शादी करें या नहीं करें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आजकल की जैसी चीज़ें और बातें चल रही हैं, उसमें आपका भी सही है सोचना कि आप शादी करें तो एक अच्छी लड़की से करें, सोच के करें, देख कर करें, घर वालों को देखें समझें। लेकिन इसके साथ साथ मैं अब उस टॉपिक पर आती हूँ कि शादी करें या ना करें। देखिए आपका नेचर कैसा है, आप कैसा सोच रहे हैं। अगर आप अकेले रह सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अकेले भी रह लेता है। अब उसको पैसे की ज़रूरत है, वो अकेले रह रहा है, पहले वो अपनी कमाई कर रहा है, पैसे अर्निंग कर रहा है, जॉब में खुश है, सारा सब कुछ बना लेता है, तब शादी करता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए, हमें परिवार चाहिए, तो वो जल्दी शादी वादी करके सेटल वगैरह हो जाते हैं। ये आपके ऊपर है कि मैरिज देर से करें या जल्दी करें। शादी से पहले आप जानकारी पूरी लें। देखिए यहाँ पर बात ये आ रहा है कि शादी आप जल्दी करें, देर में करें, कैसे करें, क्या करें, वो तो एक टॉपिक हो गया मेन। ये आपके ऊपर है, आप जब एक सक्सेस आदमी बन जाए तब शादी करें। लेकिन इसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये मतलब मेरा मानना है कि मैरिज में जल्दीबाजी नहीं करें। जल्दीबाजी करने से क्या होता है कि कई बार आपकी मैरिज अच्छी होती है, कई बार नहीं भी होती है। शादी से पहले आप पूरी जानकारी लें, वह आप क्या चाहते हैं वो साफ साफ लड़की के घर वालों को बता दीजिए कि भाई हमारा इस तरह का रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कई बच्चों के घर में जो है माँ को देखने वाला कोई नहीं याद होता है, और स्पेशली लड़कियां जब आ जाती हैं तो उनको नहीं पसंद आता है कि कोई भी लड़के के घर वाले या कोई भी आकर रहे या माँ रहे साथ में। तो आप उसको भी पहले ही क्लियर कर ले, बाद में क्लियर होने से अच्छा है कि पहले ही आप बता दें कि भाई मेरी साथ मेरी माँ रहती है। लड़की के घर वालों के बारे में आप पूरी चीज़ बता दें, लड़की के घर वालों को लेन देन पर भी बात कर ले और अपनी बात को रखें जो आपकी बात है। आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल उसको पेशेंस नहीं है। मतलब बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, और वो छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं, डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है। अब जैसे आजकल तो मैं देख रही हूँ 4-5 सालों में ही डाइवोर्स हो जाता है। और ये इंस्टाग्राम की वजह से भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है बच्चों की लाइफ पर। उसके बाद जो डाइवोर्स जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है। तो वाइफ हस्बैंड जो हैं दोनों में से एक भी चुप नहीं होता है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो ये पीढ़ी जो है कुछ अलग टाइप से चल रही है, मेरा कहने का मतलब है। दूसरा क्या है कि आजकल ज़्यादा सुनाई देता है कि वाइफ, अच्छा ये जो आजकल एक बात और है कि भाई
बाहर अफेयर चल रहा है। अब बाहर अफेयर चल रहा है तो घर में आपको जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप बाहर अफेयर में हैं, वाइफ भी है और हस्बैंड भी हैं, और आप लोग खुद देखते हैं, इसमें कोई मेरी कहने की बात नहीं, आप लोग खुद देखते हैं कि रोज़ आप लोग किससे सुनते हैं, वाइफ चली गई, इसके साथ चली गई, उसका उससे अफेयर चल रहा था, फिर उसने उसको छोड़ दिया, इस तरह की कहानियाँ रोज़ चलती रहती हैं। तो हमारे समाज में जो संस्कार है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी नज़र आती है। पेरेंट्स को ये सब शुरू से बताना है, शुरू से संस्कार देना है, और उस हिसाब से बच्चे जो हैं बनते चले जाते हैं, फिर आगे बड़े होकर प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसी के साथ साथ आजकल युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है। आप देखिए, नशा लेती है तो उसको जो है वो इतना सोच समझ नहीं पाती है मैच्योरिटी से, और उससे गलतियां हो जाती है, उसका असर लाइफ पे भी पड़ता है। अब बाहर जो है लोग पढ़ने जाते हैं, जॉब करते हैं, अब वहाँ रहते रहते पढ़ते पढ़ते ये अफेयर वगैरह हो जाता है, और उसका तो असर होता ही है, आप लोग भी देख रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल कम थोड़ा रहता है, और वो नहीं डिसीजन ले पाते, नहीं कुछ सही तरीके से सोच पाते। इस कारण से भी शादी में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और बहुत ज़्यादा मैरिज लाइफ को संभालना मुश्किल होता है। इसलिए बॉयज़ का और इंटरेस्ट कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और साथ को रहने को वो एक बंधन समझते हैं। वो सोचते हैं अगर हमारी शादी हो गई तो वो एक बंधन होगा, और उस बंधन में हमें वाइफ को, बच्चों को देखना होगा, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और मतलब इसलिए भी वो थोड़े से उनको डर लगता है। वो फिर ये भी सोचते हैं कि हम कुछ बन जाएं, अच्छे सक्सेस हो जाएं, जांच परख लें लड़की को, उसके बाद कोई सही लड़की अगर मिल जाती, सही घर वाले मिल जाते, तब बॉयज़ जो हैं वो शादी के लिए तैयार होते हैं। अब ये जो है देखिए, वो शादी जैसे बंधन में इसीलिए नहीं बनना चाहते हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, शादी हो गई, शादी करना ना करना, जल्दी करना, देर में करना, नहीं करना, ये सब आपके ऊपर है। इसके बाद घर, लड़की वालों के घर के सामने क्या बात रखनी है, कैसे सब अपनी बातों को बताना है, ये सब पहले से आप लोग क्लियर कर लीजिए, नहीं तो इसमें भी बहुत परेशानियाँ आती। बाद में लड़की के घर वाले या लड़की चेंज हो जाती या कुछ बोलती, ये सब भी परेशानी आती। ये सब तो देखिए बॉयज़ आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए, अभी आप लोग बॉयज़ हैं, यंग एज है, और उसमें ज़्यादा आजकल लड़के लड़कियां नहीं सोचते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोग शादी के बाद हनीमून पर जा रहे हैं, तो आप लोग उसी क्षेत्र में जाएं जहां आपको कंफर्टेबल महसूस हो, और जो आप लोग पहले से उस एरिया को थोड़ा बहुत जानते हो, या फिर आप लोग जो हैं आपके घर वाले जानते हो। अब जैसे आजकल आप लोग ये बहुत सुन रहे, मेघालय, शिलोंग, इंदौर से कपल गया था, आप लोगों को पता है ना, इंदौर से कपल गया था, रघुवंशी रघुवंशी करके। अब वो कपल गया है और मेघालय में गायब हो जाते हैं। तो ये सारी, इसके अलावा और भी बहुत न्यूज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग भी देखते हैं, जिससे कि पता नहीं चलता। अब उन लोग किसी का लोकेशन नहीं पता है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ होटल बुक है, और अपने घर वालों को नहीं बताया, तो इससे क्या है, परेशानियाँ आती, पता नहीं चल पाता है। तो हनीमून पर अगर आप लोग जा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग बहुत अवेयर रहें, कहीं भी जाएं उसका ख्याल रखें, वह अनजान लोगों से दूर रहें। मैं फिर से बोल रही हूँ, कहीं भी जाएं एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा ख्याल रखें, और अनजान लोगों से दूर रहें। हनीमून पर जा रहे हैं, आप लोग नए हैं, आप लोगों को देखकर लोग समझ जाएंगे कि भाई शादी से फ़ौरन आए हैं, हनीमून पर आए हैं। वो कपड़े, वो तरीका, वो सब बता देता है कि आप लोग नए हैं, शादीशुदा, अभी नई शादी हुई है। आप लोग ज़्यादा कोशिश करें भीड़ भाड़ वाले इलाके पे रहें, ज़्यादा सुनसान वाली जगह पे नहीं जाएं। प्लान ऐसा बनाएं कि जो आपका और आपके परिवार को पता हो। सस्ते होटल पे मत डिपेंड करें, सस्ते होटल में मत जाएं, आप अच्छा बड़ा होटल लें जिससे आप सेफ और साइडर रहें। दूसरों का सजेशन मत लें बाहर, ज़्यादा पूछाताछी नहीं करें। आप एक बार पता कर लीजिए क्या क्या घूमना है, उसको घूमिए, और उसको घूमने के बाद होटल में रुकिए। होटल हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सस्ता होटल नहीं रहे, क्योंकि सस्ता लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं रहेगी। अपने घर पर पूरी जानकारी दें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रुके हैं, होटल का नाम क्या है, ये सब बताएं। और सोने के जो गहने होते हैं, देखिए ज्वेलरी होती गोल्ड की, आपकी नई शादी हुई है, आपकी वाइफ ने नया सोने की ज्वेलरी पहन रखी है, इस तरीके से चीज़ों को कर रखा है, बहुत सारा दिखावा आप लोग मत करिए। आप लो प्रोफाइल, लो बनकर जाइए, आप उनको शो मत करिए कि आपके पास बहुत कुछ है। तो घर में ही आप जेवर वगैरह छोड़ कर जाएं। अपने हनीमून पर जब भी जाएं, अपने को बहुत लो दिखाइए, ज़्यादा हाई फाई मत दिखाइए, और आपको पता नहीं चलता है कि आपको कौन ऑब्जर्व कर रहा है।
आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप तो नई जगह पर गए हैं। जैसे देखिए मेघालय में हुआ, वो नया जगह था, इंदौर से मेघालय बहुत दूर है। वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके लिए नया है, आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए आप वहां पर बहुत शांत रहें। बहुत लोगों से अगर कोई बात हो जाती है तो झगड़ा मत करें। देखिए क्योंकि अगर आपने किसी से बहस कर लिया, झगड़ा कर लिया, तो वो वहां के लिए आप नए हैं, वो लोग पुराने हैं, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे या हो सकता है आपको पलटकर आपसे बिहेवियर खराब करे या मारपीट पर उतर आए या आपसे बदला लेने की सोचे। तो आपको लोग सुन रहे हैं कि आजकल कितना ज़्यादा ये सब कहानी किससे हो रहे हैं, लोग गायब हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और शादी जो है हमेशा मैं ये बोलूँगी सोच समझ कर करें, क्योंकि शादी देखिए होने के बाद ये अच्छी बात नहीं कि 4-5 साल बाद डाइवोर्स हो गया और फिर आप लोग जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। इसलिए शादी भी सोच समझ कर करें, क्योंकि बीवी बच्चों की आपके के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। और आपको सावधानी तो रखना ही रखना है। शादी हो गई, बीबी आ गए, बच्चे आ गए, तब भी आपको सावधानी रखनी है। देखिए फिर बच्चों के लिए सावधानी रखनी है। तो ये सब जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। बाहर जाते समय आप कभी भी फेसबुक पे अपडेशन नहीं करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फेसबुक पे ऐसी इंफॉर्मेशन मत दें। आपको पता है फेसबुक से सबको सब कुछ पता चलता है। आप अपने खास जो आपके घर में लोग आते हैं, मेड आती या कोई आता है, काम करने वाले लोग आते हैं, उनको मत बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आपकी ट्रेन है, कब आपकी फ़्लाइट है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए कहाँ रुकेंगे। लेकिन घर वालों को आप लोग जाकर सब कुछ बताते रहिए। अगर आप छोटी से छोटी बात का ध्यान रखेंगे, देखिए छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी जर्नी जो है सेफ होगी, अच्छी होगी। और जर्नी, हाँ एक मैं इम्पोर्टेंट बात और बताऊंगी, क्योंकि मैं भी बहुत भाई जर्नी करती हूँ, बहुत जाती हूँ। आप नाइट जर्नी अगर वाइफ के साथ अकेले हैं तो कभी मत करिए। मैं फिर इस बात को बोलूँगी कि अगर आपको जर्नी कार से आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई रात होने वाली है, तो 6:30 पौने 7 से पहले आप कहीं पर स्टे कर लें। आप पहले ही सोच लें कि भाई 7 बजे 6:30 बजे कौन सा स्टेशन आ रहा है, क्या आ रहा है। आप वहाँ पर स्टे कर लें, रात को नाइट जर्नी नहीं करें, क्योंकि आप अगर अकेले हैं तो बिल्कुल वाइफ के साथ नाइट जर्नी नहीं करें। इसमें भी जो है सावधानी बरतें। जितनी ज़्यादा आप जर्नी में सावधानी बरतेंगे, जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरेगी और आप सेफ रहेंगे। और आप थोड़ा ध्यान करके चलिए, बाहर कहीं भी जा रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ कोई हादसा या कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, धन्यवाद।